और उसके 18 पद को आज हम मनन करेंगे। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसके 18 पद को हम आज मनन करेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। सबको मिल गया? किस समय प्रार्थना करना है? हाँ, क्या लिखा है उसमें? किस में प्रार्थना करना है? कब करना है? बाइबल कहती है हर समय हर प्रकार से क्या करो? किसमें? किसमें? दैट मीन्स आत्मा में प्रार्थना करना जो है वो प्रभावशाली है। राइट? किसमें प्रार्थना करना है? आत्मा में। राइट? जब आप आत्मा में करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? आत्मा में प्रार्थना करने का क्या परिणाम होगा? क्या होगा जब मैं आत्मा में प्रार्थना करूं? क्या बदलेगा जब मैं आत्मा में प्रार्थना करूं? मुझे तो समझ नहीं आता मैं कि आत्मा में क्या बोल रही हूं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी आत्मा में क्या हो रहा है। मुझे तो ये भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जिसका ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। राइट? आमेन। सो क्या होगा कि अगर मैं आत्मा में प्रार्थना करूं? कई लोग बोलते हैं कि तुम आत्मा में प्रार्थना करना है तो अपने घर में करो, चर्च में मत करो। पर आत्मा में अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो सबसे पहला परिणाम क्या होगा? कितने लोग इस परिणाम को जानना चाहते हैं? अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहती है कि हर समय हर प्रकार से किसमें? आत्मा में प्रार्थना करो। हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। तो आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? मेरे साथ आप बाइबल खोलें और रोमियो की किताब के अंदर आ जाएं, उसके 8 अध्याय पर और उसके 26 और 27 पद को हम देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। यहां पर आत्मा में क्यों प्रार्थना करना चाहिए, एक महत्वपूर्ण कारण यहां दिया हुआ है। और उसमें क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी कौन? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। राइट? इसका मतलब है कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो आपके अंदर जो दुर्बलता बनी हुई है उस पर जय देने के लिए आत्मा आपकी सहायता करेगा।
क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। सही है। जब आप आत्मा में बोलना शुरू करते हैं, आप चीजों को कमांड कर रहे हैं कि वे आत्मिक रूप से शुरू हो जाएं। सबसे पहले आत्मा क्या करेगा? आत्मा आपको दुर्बलता से आजाद करेगा। जब आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करोगे तो जो आपके अंदर आत्मिक दुर्बलता है उसे वो पार कर देता है। और जैसे आप आत्मिक दुर्बलता से बाहर होते हो तब आप प्रकाशन की चीजों को देखने लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, पर आत्मिक बातें, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को जान लेता है। कौन जान लेता है? इसका मतलब आत्मिक व्यक्ति कौन है? जो आत्मा में, ओहो, जो आत्मा में प्रार्थना करता, आत्मा में रहता और आत्मा के अनुसार निर्णय करता है। आप में से कितने लोगों ने अपने घर में जब कोई अच्छा काम होना शुरू होता है अचानक से चीजों को बिखरते हुए देखा है? मान लीजिए आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने करने के लिए कहा, और अचानक से आप देखने लगे कि आपके घर के लोगों का व्यवहार जो है अचानक चेंज हो गया। कितने लोगों ने अनुभव किया इस बात का? रेज योर हैंड माय फ्रेंड। आज आपको परमेश्वर का आत्मा उत्तर देगा। इसका मतलब है कि शत्रु जो है वहां पर आपका, कम ऑन, शत्रु जो है आपका, आपकी आत्मा का, उसी समय अगर आप उसे उत्तर देने लगे जो आपसे बोल रहा है तो आप आत्मा की बात को मिस कर देंगे। पर अगर आप कहें ये मैसेज परमेश्वर की ओर से नहीं है और आप कहना शुरू करें रिंदे बोजालिया खाते ले बोरो, और आप बोलना शुरू करें, सामने वाला सेकंड में शांत हो जाएगा, क्योंकि आप आत्मिक रीति से आत्मिक माहौल को ला रहे हैं। और वो जो कुछ भी माहौल शत्रु ने खराब किया वो सेटल डाउन हो जाएगा। आप कहेंगे वो तो आत्मिक व्यक्ति है, उनके साथ कैसे होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आत्मा में कमजोर है उसी का इस्तेमाल करेगा वो। हेलो। जब आपने विश्वास किया, सबसे पहले आपके घर के लोग ही आपका विरोध कर रहे थे। सही है गलत है? क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप अंधेरे से निकल कर आ गए हो और अंधेरा आपको खींचने की कोशिश कर रहा है। थैंक गॉड, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा लिया जाता है। और जब आप कहते हैं मैं अंधकार के साम्राज्य में नहीं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, और परमेश्वर के राज्य में अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। मैं अब इस संसार का नहीं, इस संसार में से मैं मोल ले लिया गया हूं। हालेलुया। मुझे किसी ने खरीद लिया है, प्रेज द लॉर्ड। और जिसने खरीदा वो ज्योति है, प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी जगत की ज्योति हूं। जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा, जहां आप खड़े हो जाओगे, वहां पर उजाला आरंभ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप टॉर्च लेकर जाएंगे उजाला करने के लिए, या आप ट्यूबलाइट जलाएंगे उजाला करने के लिए? नो, बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो। हा 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 हा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम ही उजाला हो, तुम ही हो जो अंधेरे में चमकेगा, तुम ही हो जो लाइट को फैला दोगे। और उसने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, आप ऐसे गढ़ों को गिरा रहे हो, आप ऐसे पहाड़ को हटा रहे हो जो आपको आत्मिक चीजें लेने से रोक रहा है। उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? इसी रीति से आत्मा भी हमारी, किसकी? हालेलुया, कम ऑन, कम ऑन।
इसी रीति से कौन कौन इसी रीति से आत्मा भी मेरी दुर्बलता में मेरी किसकी मेरी नंदिनी की नहीं मेरी नंदिनी को करना है तुम नंदिनी बोले मेरी आहा कौन सहायता करता है थैंक गॉड फिर पास्टर बच गए क्योंकि पास्टर आपकी सहायता के लिए नहीं है यस इसी रीति से आत्मा भी मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है मेरी दुर्बलता क्या है मेरी दुर्बलता क्या है जिसको पर आत्मा दूर करेगा मेरी दुर्बलता यह है कि मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता किस रीति से इस सिचुएशन के लिए प्रार्थना करूं मैं नहीं जानता ये जो व्यक्ति मेरा विरोध कर रहा है इसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं क्यों मैं नहीं जानता मुझे अच्छी नौकरी चाहिए पर मैं कैसे प्रार्थना करूं हालेलुया हालेलुया ये मेरी दुर्बलता है आमीन मुझे नहीं पता कि सुधा का व्यवहार अचानक से क्यों चेंज हो गया मुझे नहीं पता मेरी पत्नी का व्यवहार अचानक से क्यों चेंज हो गया हो सकता है आपके अंदर कुछ और मिशन चल रहा हो और इसे सुधा ना समझ पाए इसे मेरी पत्नी ना समझ पाए ये हो सकता है ये क्योंकि ये बाइबल में हुआ है हालेलुया एलीशा पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था हालेलुया और उसका सेवक गहेजी जो था उसकी सेवा टहल कर रहा था गहेजी जो था बाहर टहलने लगा अचानक से उसने देखा सुबह सुबह कि आराम की सेना ने पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया है और गेजी जो था उसको देखकर डर गया और भागकर कहां गया अपने स्वामी के पास स्वामी चारों ओर राजा के दूतों ने हमें घेर लिया उसने कहा अच्छा एलिशा ने कहा जो तू देख रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं पर जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है तो उसने कहा प्रभु इसने वो देखा है जो ये देखना चाहता था पर इसे वो दिखा दे जो तेरा प्रयोजन है हालेलुया तब उसने क्या देखा परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला उसने देखा पहाड़ तो आग से घिरा हुआ है हालेलुया ये कब पॉसिबल हुआ ये कब संभव हुआ ये तभी संभव हुआ जब आत्मिक आंखें खुल गईं जब उसके पास आत्मिक समझ आई तब वो परमेश्वर के कामों को देख पाया हालेलुया एक घटना हुई और घटना इस प्रकार से है ये टेस्टमनी है आप समझ सकते कुछ दिन पहले मैं मणिपुर की राजधानी में गया था और वहां पर मेरी एक कुछ देर के लिए कुछ थोड़ी देर के लिए मुलाकात एक सेविका से हुई उस सेविका ने मेरे बारे में बहुत कुछ पूछताछ की और फाइनली उसने कहा कि ओके और जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो वो कैफे के अंदर चलाती है मान वहां 10 लोग भी गिनकर नहीं थे 10 होंगे उससे ज्यादा नहीं थे और मुझे वर्शिप करने के बाद उन्होंने दे दिया और मैंने थोड़ी देर उनसे बात की और मैं वहीं से छोड़कर चर्च को चला आया जब मैं चला आया और मैं नागपुर पहुंच गया वापस
वहां 2 लड़कियां थी, उनके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी के शब्द दिए और मैं बोलकर वहां से चला आया। कुछ दिन के बाद उसने फोन पर हमारा कन्वर्सेशन शुरू हुआ, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए इंटरसेशन करूंगा। और मैंने उसे फोन पर लेकर एक दिन इंटरसेशन किया। वो शॉक हो गई, उसे आश्चर्य हुआ कि ये भी कोई ऐसी सेवकाई है जो जीवन को बदलती है। और जब उसे ये लगा कि यार ये तो मेरी नीड है, और उसने कहा पास्टर क्या आप कभी कभी मेरे लिए कर सकते हो? मैंने कहा कभी कभी मैं नहीं कर सकता, मैं रोज करता हूं। क्योंकि जो कभी कभी करेगा वो कभी कभी ही चीजों को देखेगा, पर जो रोज करेगा वो रोज परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। कहानी को छोटा करते हुए 2 दिन पहले की बात है, सुबह के समय में मध्यस्थी कर रहा था। मध्यस्थी करते करते मेरे अंदर से अटरेंस आने लगा, और मैंने उसमें करीब 20-25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट के लगभग बातचीत की होगी। और बातचीत करने के बाद मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि आपके पास कुछ गवाही है तो बोलिए। और वो बहन बोलने लगी कि पास्टर मैं गवाही देना चाहती हूँ, मेरे हाथ जॉइंट में पेन था और डॉक्टर ने बोला कि मुझे आर्थराइटिस है। क्या है? आर्थराइटिस है, राइट? आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो हमेशा जोड़ों के दर्द में हड्डियां बढ़ जाती हैं, उसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, वगैरह वगैरह। ये डॉक्टर की लैंग्वेज थी, राइट? अब जब वो कह रही थी, कहते कहते पवित्र आत्मा ने मुझे उसके बारे में एक बात बता दी, और ऐसी बात थी जो उसको भी समझ में नहीं आई होगी। मैंने कहा सिस्टर आपसे मैं थोड़ी देर के बाद में बात करूंगा। और मैंने ये मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं उसे फ़ोन किया। इससे पहले कि मैं आत्मा की बात को भूल जाऊं, मैंने फ़ोन किया, और फ़ोन पर वो मेरे साथ में इंटरसेशन में आई। पर इंटरसेशन करने से पहले मैंने उसे कहा कि बहन ये एग्जैक्ट चीज़ परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताई है, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे एक ही बात बताइए और ये स्पिरिट है और यही मुझे बताया गया है, मुझे आगे की कोई भी बात नहीं बताई। और उसका रीज़न ये है कि आपके जॉइंट में पेन है। और वो शॉक हो गई कि इनको कैसे पता मेरे बारे में। और मैंने उसे आगे कहना शुरू किया। जब उसे कहा कि पास्टर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैंने कहा वे मोस्ट वेलकम। यीशु ने कहा जो अपना दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके पास आ जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं दरवाजे पर क्या कर रहा हूं? नॉक कर रहा हूं, मैं खटखटा रहा हूं, राइट? जो भी दरवाजा खोलेगा मैं उसके पास अंदर आ जाऊंगा, राइट? सही है। तो अगर आज आप दरवाजा खोल दो तो आप यहीं से आप फ्री हो जाओगे। और मैंने उससे करीब 1 घंटे के लगभग टेलीफोन पे बात की। उसने कहा पास्टर जो कुछ आप कह रहे हो वो रिकॉर्ड कर लो। मैंने बोला मोस्ट वेलकम, मैं रिकॉर्ड करता हूं, आपको भेज दूंगा, राइट? हालेलुया। और जब मैंने उससे बात की और उस रूट तक पहुंचे, जब रूट दिख गया उसको समझ आ गया कि ये रूट है। जैसे उस रूट को ब्रेक किया गया वो उसी समय आर्थराइटिस से हमेशा के लिए आजाद हो गई। हालेलुया। इसका मतलब जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है वो अचानक नहीं आई है, इसलिए आई है कि आपके पास सॉल्यूशन है उस सिचुएशन पर आप जय पाएं। जय आपको पाना है, आपके पास्टर को नहीं। जय किसको पाना है? कम ऑन चर्च। जय आपको पाना है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उस क्षेत्र में आपको जयवंत होना है। मुझे मेरे जीवन में जयवंत होना है, आपको अपने जीवन में जयवंत होना है। हालेलुया। और वो अगर आर्थराइटिस से, उस जॉइंट के पेन से, उन हड्डियों की बीमारी से कुछ ही सेकंड में हील हो सकती है, तो मैं कहना चाहता हूं कैंसर एक नाम है, पर मेरे पास वो नाम है जो सब नामों के। कौन सा नाम है? किसके ऊपर है? वो सब नामों के ऊपर है।
इसका मतलब जब भी उसका नाम लिया जाएगा सबके सब झुक जाएंगे। हालेलुया। चाहे पृथ्वी का हो, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे पृथ्वी का नीचे का हो, जब भी यीशु का नाम प्रोनाउंस किया जाएगा वो झुक जाएंगे। यस। इसी रीति से आत्मा भी मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। कोई प्रचारक मेरी सहायता नहीं करता, कोई भविष्यद्वक्ता मेरी सहायता नहीं करता। वचन इस बात को नहीं बताता, वचन इस बात को बताता है आत्मा आप ही मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। फ्यूचर चाहिए, आपके पास वो आत्मा है, पूछ लीजिए, वो रिवील कर देगा। पास्टर जी हमें समझ ही नहीं आता, नो प्रॉब्लम। किसी लीडर के साथ, इस चर्च के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइंट होकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने जानने की कोशिश नहीं की, अब जानने की कोशिश की होती तो आप बदलाव को देखते थे। हालेलुया। आप कह रहे हैं ये अचानक से हो रहा है, आपके परिवार में अचानक से नहीं हो रहा है। अंधेरा जो है उजाले के विरुद्ध उठने की कोशिश करता है, पर अंधेरे में ये पावर नहीं है कि वो उजाले को कवर कर सके। लेकिन जब ज्योति हाईलाइटेड होगी, जब भी ज्योति चमकेगी, अंधेरा दुमदमा कर भागेगा। आप देख लो, प्रैक्टिकल देख लो, अपने घरे में जब रात हो जाए तुम लाइट को स्विच ऑफ कर देना और मुझे बताना कि आप किसी चीज को ढूंढ पाओ। आपकी आंखें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस अंधेरे में आप किसी भी चीज को ढूंढ नहीं सकते। पर जैसे ही आप लाइट को स्विच ऑन करोगे, उसमें हर चीज बिना चश्मे लगाई आपको दिखाई दे सकती है। हालेलुया। कौन मेरी सहायता करेगा? कौन मेरी सहायता करेगा? आप कितना बाबा 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 करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत आत्मा के साथ कितनी गहरी है, ये बात फर्क करेगी। सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, मजा उतना ही ज्यादा आएगा। अगर सिचुएशन टफ नहीं होती तो आप उसका लुत्फ नहीं उठाते। हालेलुया। आपको समझना होगा क्यों ये जरूरी है, क्यों ये जरूरी है। पहली बात कि आत्मा मुझे दुर्बलता से फ्री कर देगा। हालेलुया। आत्मा मुझे मेरी दुर्बलता से आजाद कर देगा। और उसके बाद कहा, क्या कहा उसने? आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से भार है मेरे लिए विनती करेगा। किसके लिए? आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, पर आत्मा आपके लिए करेगा। हालेलुया। कब करेगा? जब आप आत्मा के साथ करना शुरू करोगे, आत्मा आपके लिए मध्यस्थी करेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेगा। आप बढ़ना चाहते हैं आत्मा में, यह हथियार उठा लीजिए। आप हर रोज परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। आपको लगता है चेंज नहीं होगा? चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका माइंड बोल रहा है चेंज नहीं हो सकता। आपका हार्ट से बात कीजिए, आप चेंज होते हुए देखेंगे चीजों को। कौन मेरी सहायता करेगा? कौन मेरी सहायता करेगा? अब सुन लीजिए, जो शरीर में मजबूत दिखाई दे रहा है, आपको पता नहीं उसकी हड्डियों में बेचैनी है। आप निरोग हैं, आप हताश नहीं हैं, आप चंगे हैं। लेकिन जो आपसे नफरत कर रहा है वो हड्डियों में बीमारी लेकर सोता है। आपके पास सॉल्यूशन है कि आप उस व्यक्ति को हील कर दो। हालेलुया। बच्चा मेरी सुनता नहीं है, ओ आपकी क्यों सुनेगा? आत्मा को सुनाना शुरू कर दो, वो सुन लेगा। मेरे घर के लोग मुझे सुनते नहीं है, आपको क्यों सुनेंगे? आत्मा को सुनाना शुरू कर दो, वो सबकी सुनेंगे। हालेलुया। रोना बंद करो, आत्मा के साथ खड़े हो जाओ, परिस्थिति जॉय में बदल जाएगी। जो चीजें सालों से नहीं हुई हैं
वो अब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बेहतरी की योजना बनाई है। जब चीजों को हार्ड होते हुए देखना, उसी समय रूम में डांस करना शुरू करना। क्यों? क्यों? पास्टर जी आप तो कुछ गलत सिखा रहे हो। जब ज्यादा तकलीफ बढ़ जाए तब लोग नाचते या बिस्तर पे जाते। ये डॉक्टर की लैंग्वेज है भैया। बुखार तेज हो जाए तो तुम क्या करना, बिस्तर पे लेट जाना, गोली ले लेना, चुपचाप रहना। और आत्मा कहता है जब तू बीमार हो तो रोगी जो है आत्मा के द्वारा बचता है, तो तू क्या करना? नहीं, क्या करना? खिचड़ी पका रहे हो आप लोग, एकदम साफ रीति से तो बोल सकते हो। आत्मा में क्या करना? आत्मा में क्या करना? क्या करना? क्या करना? आत्मा में क्या करना? और जब आत्मा में प्रार्थना करोगे लंगड़ा भागने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा की सामर्थ है। आत्मा जब चलन करेगा लंगड़े चलने लगेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर बैठी भी सामर्थ बाहर आना चाहती है। आप करके तो देखो, समस्या आपके दरवाजे को छोड़ देगी। क्योंकि जहां पर लहू है वहां मौत आ ही नहीं सकती, क्योंकि लहू उनकी सुरक्षा का कवच है। हालेलुया। पहली बात, जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, जो गूंगा है वो भी सुधर जाएगा, जो बहरा वो भी सुनने लगेगा, जो उबड़ खाबड़ है वो भी सीधा घर में आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा उसे ऐसे लाइन में कर देगा। हालेलुया। पर एक दिन तो आप बहुत जोर जोर से बहुत जल्दी जल्दी करोगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाओगे, क्योंकि आप शरीर से कर रहे हो। आत्मा से करके देखो, 10 मिनट में चीजें चेंज हो जाएंगे। ये नहीं चलेगा। ये आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है। ये आपकी हाँ हाँ, अंदर कुछ नहीं हो रहा, बाहर सब कुछ हो रहा है। आत्मा के साथ बातचीत करना सभ्यता में है। देखो ज़ारहांते बोले लाखा तलबा, आप सुन भी पाओगे और आप बोल भी पाओगे। लेकिन जब आप ता 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 ता, आपकी आवाज इतनी ज्यादा होगी, आप उसकी आवाज को सुनने में सक्षम नहीं रहते हो। हालेलुया। पहली बात, आत्मा मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करेगा कि मैं दुर्बलता से आजाद हो जाऊं। दूसरी बात, आत्मा मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे लिए विनती करेगा। राइट? क्योंकि लिखा है मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। जो लोग घर में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपने परमेश्वर को मौका दिया तो स्ट्रगल आज और अभी छोड़कर जाएगी। राइट? आज और अभी। कब? केवल कभी तो परमेश्वर करेगा, कभी तो करेगा, ये विश्वास नहीं है। राइट? एक बात और देखिए, वो क्या कहता है, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करो। यहूदा की पत्री में आ जाएं। मेरा खुदा जिंदा खुदा, एक अध्याय है वहां पर, और 20 पद को पढ़िए। पर हे प्रियो,
तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो आपके अंदर जो है वो विश्वास, जो परमेश्वर का विश्वास है, वो और मजबूत होता जाता है। दैट मीन्स आत्मा में प्रार्थना करना केवल अपनी कमजोरियों से आजाद होना ही नहीं है, वरन विश्वास में मजबूत होना है। मान लीजिए आपके घर में जो सिचुएशन चल रही है, परिस्थिति चल रही है, उससे आप छुटकारा पाने में सक्षम फील नहीं कर रहे हो, तो आप आत्मा को अनुमति दीजिए। आत्मा आपको आंतरिक रूप से हियाव देगा, मजबूत करेगा, आपके विश्वास को बढ़ा देगा, ताकि उस विश्वास के द्वारा आप उस परिस्थिति पर जयवंत हो सके। पर कब होगा? कब होगा? जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे। क्यों करना है आत्मा में प्रार्थना? जयवंत होने के लिए। जयवंत तो आप हो जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो बाइबल कहती है आप मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हो। कम ऑन, आप मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हो। पर प्रतिदिन इस जय को बनाए रखने के लिए आपको आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। मनुष्य जो है वो आत्मा है। अय्यूब की किताब में 32 अध्याय में यह बात लिखी है कि मनुष्य आत्मा है और परमेश्वर भी आत्मा है। यह यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि मनुष्य, परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। तो आत्मा आत्मा के साथ कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, तो वो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। हालेलुया। कम ऑन चर्च। यस। एंड मेरी बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय के दूसरे पद में कि जो आत्मा के में बातचीत करता है, जो आत्मा में प्रार्थना करता है, वो मनुष्य से बात नहीं करता। किससे बात कर रहा है? और परमेश्वर से अगर आपको बात करनी है तो एक ही लैंग्वेज दी गई है और वो है अन्य अन्य भाषा। तो परमेश्वर से, क्या आप परमेश्वर से बातचीत नहीं करना चाहते? हेलो। आधे लोगों को नींद आ रही, गर्मी लग रही है। मैं गर्मी तो है, मैं चाहता हूं कि आत्मा आपके माहौल को चेंज कर दे, है ना? सही है। जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से। अगर आप परमेश्वर से बात करोगे तो परमेश्वर आपको सुनेगा और आप परमेश्वर को सुनेंगे और फिर चीजें बदल जाएंगी। आपको पता है धोखा क्यों होता है परिवारों में या रिश्तों में, या जब शादी का विषय आता है, लड़की देखने में, लड़का देखने में क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि हम कभी भी हम आत्मा से इस बारे में नहीं पूछते। हम आत्मा से कभी भी इस बारे में नहीं पूछते। हम दरवाजे को देखते हैं कि सुंदर है कि नहीं, क्योंकि दरवाजे से ही हमारा प्रेम है। भले ही उसका हार्ट कैसा ही भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर सामने का जो महल है, सामने की जो पेंटिंग है, वो अच्छी दिखनी चाहिए, भले ही अंदर में चोर हो। ये मनुष्य की व्यथा है कि वो ऐसी चीजें ढूंढता है। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं,
पर आप चेक करके देख लीजिए, नहीं मला तो छान सुंदर पाहिजे फक्त. क्यों? उसको आपको बाजार में भेजना है क्या सब्जी लाने के लिए? कि रोज उसे संसार देखे, उसकी सुंदरता का बखान करे, या आपको उससे आत्मिक चीजें करानी है? आप देख लो, मैं जोकिंगली नहीं बोल रहा हूं. जो लोग सुंदर दिखते हैं, आधे कपड़े पहनते हैं, उन्हें सारा संसार घूर घूर के देखता है. देखता नहीं देखता? आपके इधर नहीं देखता, हमारे इधर बहुत देखते हैं. आप कभी इंदौर में आके देखिए, हमारे घर के 2 घर के छोड़ के ही एक महिला है, यहां तक कपड़े पहन लेगी वो, और फोन पे ये ऐसे बनियान पहनते हैं वैसा पहन लेगी, और रात को जो उसका फोन शुरू होगा, अब मुझे नहीं पता, मैं उसका बिजनेस है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई नहीं देखने वाला भी देखेगा, क्योंकि उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, वो ये बता रही है वो किस प्रकार की महिला है. नहीं, पर बाइबल कहती है कि जो महिला परमेश्वर की ओर से होती है, उसका भीतरी मनुष्य जो है वो सजा और संवरा होना चाहिए, उसका हार्ट अच्छा होना चाहिए. भले ही उसकी सुंदरता कैसी भी हो, उसका हार्ट अच्छा रहा तो वो आपके घर को बना कर रखेगी और ऊपर तक लेकर जाएगी आपको. क्योंकि बाइबल कहती है सुंदर स्त्री अपने घर को बनाती है, ऐसा नहीं लिखा है, पर यह लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री कौन? वो चेहरे से तो बुद्धिमान नहीं दिखता, बुद्धिमान कहां से दिखेगा? अंदर से. यही लिखा है वचन में कि बुद्धिमान महिला जो है, बुद्धिमान स्त्री जो है, वो क्या करेगी? क्योंकि घर जो है वो बुद्धि से बनता है. हाँ, आपको सुंदरता देखनी है, ये सही बात है, क्योंकि मनुष्य को सुंदरता पसंद है, क्योंकि परमेश्वर को सुंदरता पसंद है. जब उसने चीजों को बनाया और उसने देखा, उसने कहा सब कुछ अच्छा है. हालेलुया. जब उसने ब्यूटीफुल कश्मीर को बनाया होगा, किसके लिए बनाया होगा? आपके लिए बना. डर के मारे आप कश्मीर जाते ही नहीं हो. मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है वहां पर. जब उस जगह में गया तो उसको ब्रीज को बहुत सुंदर कूल हवा चल रही थी, और इतना सुंदर नजारा था, इतना सुंदर नजारा था कि इस पृथ्वी पर अगर इतना सुंदर नजारा हो सकता है तो इसको केवल खुदाई बना सकता, कोई और नहीं. पृथ्वी बेडोल और सुनसान तभी पड़ी जब आत्मा मंडरा रहा था, पर वहां पर परमेश्वर का कोई भी जन नहीं था, वहां पर परमेश्वर का वचन किसी ने बोला नहीं था. तब तक पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी रही, पर जब परमेश्वर ने शब्द को बोला, बेडोल पृथ्वी जो है अपने आकार में आने लगी. हालेलुया. और जब सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, इन सब को बनाने के बाद में परमेश्वर ने आदम को बनाया, और उसने कहा यही राइट चॉइस है बेबी, यही है जो इस सुंदरता को देखेगा, यही है जो इस सुंदरता में रहेगा, क्योंकि सुंदरता इसे भी पसंद है और सुंदरता मुझे भी पसंद है. हेलो. अदन की वाटिका में था वो, सब चीजें वहां मौजूद थी उसके लिए. हालेलुया. और परमेश्वर उसी वाटिका में उसे मिलने आता था. प्रेज द लॉर्ड. आत्मा के साथ करना करके देखो, आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे. हालेलुया. एवरी डे अगर मैं टूर में रहा तो मुझे नहीं पता यह संभव होगा कि नहीं, क्योंकि कभी कभी मुझे कई कई घंटे, मतलब 30 घंटे, 32 घंटे, 40 घंटे तक मुझे सफर में रहना पड़ता है, और उस समय में मैं इसमें हेल्पलेस रहता हूं, क्योंकि मुझे नेटवर्क नहीं मिलता है और पब्लिक प्लेस में ये इंटरसेशन नहीं हो सकता है. बट चर्च, मसीह पवित्र कलीसिया, आई प्रॉमिस यू, एवरी डे हम 6:20 से जब भी हमें समय मिलेगा तब 7 बजे तक मैं आपके लिए मध्यस्थी करना चाहता हूं. एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप उसमें ज्वाइंट हुए और आप जेन्युइनली आत्मा के साथ कनेक्ट हुए, आपकी परिस्थिति जितनी भी बुरी क्यों ना हो
वो ऑर्डर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे। हालेलुया। किसी किसी को आत्मा में बोलना नहीं आता है, तो आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है कि आप आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको अपना आत्मा दे दे। पर जो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए ये मौका है कि आप अपने आप को बिल्ड करें। राइट? आपका विश्वास भी बढ़ेगा तभी जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे। आमीन? क्लियर है? आत्मा आप ही, मेरी, हमारी नहीं, हाँ हमारी वर्ड काट दो, मेरी आत्मा आप ही मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। क्या सहायता करेगा? क्या सहायता करेगा? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो आत्मा जो है परमेश्वर की मनसा के अनुसार वो मेरे लिए विनती करेगा, क्योंकि मनो का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। कैन यू? हालेलुया। अब करके देख लो। अब कहते हो कुछ चेंज नहीं होता। चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने विश्वास कर लिया कि कुछ चेंज नहीं होता। जिस दिन आप ठान लोगे उस दिन चेंज होगा। आपको लगता है कि मेरा टाइम जा रहा है, नौकरी बदलनी है, बदल डालो, आपके हाथ में, आपके हाथ में। आप कह दो प्रभु मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें तेरे साथ समय गुजारने को चाहिए, मुझे चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए। देखो ऑफर कैसे आता है। लेकिन डर लगता है ये नौकरी छूट गई तो दूसरी कहां से मिलेगी। अरे ये नौकरी का तुम्हारे बल ने दी। बाइबल कहती है संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ किसको? मुझे देता है। हालेलुया। बोले नौकरी चली जाएगी पास्टर जी, ऐसे प्रार्थना करवाओगे तो ये नौकरी चली जाएगी, दूसरी कहां से मिलेगी? भैया दूसरी पहली जहां से आई थी वहीं से आएगी दूसरी भी। हेलो। नहीं, नींद ही नहीं खुलती। मुक्का मार के देखो अपनी फ्लश को, देखो कैसे सवेरे उठती है। क्योंकि आप बोलते नहीं हो अपने शरीर से। अपने शरीर से बात करो ना, उसको कहो देख शरीर तू 1 बजे सो या 2 बजे सो मुझे नहीं पता, पर ध्यान रखना सुबह कितने बजे? तुम 5 बजे बोले 4:50 को प्रार्थना शुरू होती, 10 मिनट बाद में उठोगे क्या? और कई लोग तो मेरे उठने से पहले ही जुड़े रहते हैं उसमें। देखते पास्टर जी से पहले मैं जुड़ जाऊं। मैंने यस, हालेलुया। ऊंघते हुए प्रार्थना मत कीजिए। बात करना है तो सभ्यता के साथ कीजिए। उठ जाइए अपने बिस्तर से, कहिए प्रभु धन्यवाद, ये मौका मिला है, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आइए मुझसे बातचीत कीजिए, जो बातें मुझे चाहिए उन्हें रिवील कीजिए और आत्मा आपको रिवील करेगा। नहीं पास्टर जी हम रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे से क्यों? मोबाइल पे क्या करते हो? गेम खेलते हो? क्या करते हो आप? व्हाट्सएप इतने आते हैं पास्टर जी, उनको देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। कई कई तो ऐसे जोक आते हैं बाबा, उनको देख करके हंसने लगता है आदमी। हेलो पास्टर जी आपके मोबाइल पे नहीं आते तो हमें क्या करना है? हमारे मोबाइल पे तो बहुत आते हैं। आप जुड़े उनसे हो इसलिए वो आपके मोबाइल पे बहुत आते हैं। और रात को सोने से पहले आप क्या डिपॉजिट करते हैं? मोबाइल, मोबाइल। और अच्छे देखिए कितना सुंदर मैसेज है। क्या लिखा है? ये उसके साथ भाग गया, इसने उसकी जेब काट ली। क्या देख रहा? क्या देख रहे हैं? अब वो देख रहे जो संसार में हो रहा है। तो आपके मन में क्या रहने वाला है? तो आपको ड्रीम किसका आने वाला है? मौत का। आपको ड्रीम किसका आने वाला है? कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आपको किसका ड्रीम आना? सांप मेरे पीछे भाग रहा है। किसका ड्रीम आने वाला है आपको? किसका ड्रीम आने वाला है? अरे बताओ किसका ड्रीम आएगा आपको?
आप जो कुछ डिपॉजिट करके सोए हैं उसी का ड्रीम आएगा। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप आत्मा के साथ रात को फेलोशिप करके सोएं तो क्या होगा? 10 मिनट कर लो सोने से पहले, प्रभु आइए हम बातचीत करते हैं, 10 मिनट मात्र, है ना? और बोलना शुरू करो अपनी लैंग्वेज में, है ना? 10 मिनट। और उसके बाद फिर मोबाइल मत देखना। फाइनल जो है, पहले मोबाइल देख लिया, उसको बंद कर देना। नहीं, फिर से ट्रिंग ट्रिंग करता है, वो आपको अलर्ट करता है, देख एक मैसेज आया है, देख। और अब जल्दी से उठ के, एक मैसेज आया है, शायद बहुत इमरजेंसी का होगा। मैं इमरजेंसी आपके पास ही आती है बाबा, क्योंकि आप इमरजेंसी डॉक्टर हो। आपकी चॉइस जो है वो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी बाइबल की आत्मा आप ही मेरी मेरी तुम्हारा विश्वास तभी सूखेगा जब तुमने अपने अंदर संसार को भर लिया है। आत्मा आप ही मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कैसे और क्या प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जब भी आप आत्मा के साथ कम्युनिकेट करोगे, आत्मा आपको भेद की बातें बता देगा, शैतान के हर चाल को वो एक्सपोज कर देगा। हालेलुया। मरी हुई चीजें, ऐसी चीजें हमारा पीछा करते हुए क्यों दिखती है आपको पता है? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने विश्वास का अभ्यास करें, वहीं खड़े हो जाएं, प्रभु जी बचा, प्रभु जी बचा, ये नहीं करना है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से, वो मेरे नाम से किसको निकालेंगे? किसको निकालेंगे? आहा, किसको निकालेंगे? पड़ोसी को नहीं निकालना है, पड़ोसी के अंदर जो है उसको निकालना है। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी इसका बिस्तर पैकअप कर, बोलता है इसको मैंने बनाया तो इसका बिस्तर पैकअप करने के लिए थोड़ी बनाया था। तेरा नहीं पट रहा है तो ये तेरा प्रॉब्लम है। अच्छा होता है ऐसा पड़ोसी मेरे बाजू में हाँ नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा क्या कहता है? यीशु को आत्मा जंगल में लेकर गया और आत्मा ने यीशु को मजबूत बनाया ताकि वो शैतान की चालों से वाकिफ हो सके। ध्यान देना उस पे। आत्मा ने यीशु की परीक्षा नहीं की, ध्यान से पढ़िए उसको। आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने यीशु की परीक्षा नहीं की, पर आत्मा ने यीशु को मजबूत बनाया और वो योग्यता दी जिससे वो शैतान के मंसूबों को देख सके और उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्मरण दिलाई कि जब वो चैलेंजेस लेकर आए तो उसके मुंह में शब्द होगा। किसने? आत्मा ने। तो कि यीशु के पास नहीं आया था, वो क्या आया था? उसने कहा जिसने मुझको सताया मैं भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी नहीं मानी तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। क्योंकि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। आमीन। अगर आपको सिचुएशन चेंज करनी, मान लीजिए आपके जीवन में कुछ वंडरिंग थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, गलत गलत विचार आ रहे हैं, गलत गलत सोच आ रहा है और आपको उनसे अलग होना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे?
नहीं पता, अपन सिनेमा हॉल में थोड़ी बैठे कि मूवी देखी तो पता नहीं लगा कौन किसका बाप था। क्या होगा? आपको सिचुएशन चेंज करनी है। मान लीजिए सिचुएशन चेंज करनी है, क्या करोगे? भविष्यद्वक्ता को बुलाओगे, बाइबल खोलकर पढ़ना पड़ेगा, राइट? या कोई और दूसरा मार्ग है? अच्छा, अपने अधिकार का अभी तक नहीं ले रखा था क्या? क्या करोगे? क्या करोगे? सिचुएशन बदलनी है तो जोर का झटका सीधे लगा। वेद प्रकाश को बदलने की कोशिश मत करना। हैं? सिचुएशन बदलनी है, राइट? तो क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना नहीं, आत्मा में बातचीत करना। आत्मा में बातचीत करना किसके साथ? आत्मा के साथ। और आत्मा जो है कैपेबल है आपकी परिस्थिति को चेंज करने में। सही है? अब अगर हम इसे वफादारी के साथ करें तो इसके परिणाम आएंगे, राइट? मान लीजिए सुधा को प्रिंस का अच्छा फ्यूचर चाहिए। किसका? उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप सुनना नहीं चाहते तो मैं बंद कर दूं? सुनना चाहते हैं? उदाहरण है, अब सुधा को प्रिंस का अच्छा फ्यूचर चाहिए, ठीक है? वो दे सकती है क्या अच्छा फ्यूचर? मैं दे सकता हूं क्या? कौन दे सकता है? इसका मतलब है कि सुधा को अपने बेटे को उसी मार्ग पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा जहां से वो इस बात को समझ सके, तेरा फ्यूचर मैं नहीं बना सकती पर तेरा फ्यूचर परमेश्वर बना सकता है। तो जिस समय वो बेटे को टीच करे तो उसे ये समझ आना चाहिए कि मुझे बेटे को उसी मार्ग की शिक्षा देनी है जिस पर आगे चलकर उसका कल्याण होगा। तो बच्चे को ट्रेन अप आप ऐसे ही करोगे जिससे वो परमेश्वर की बातों को सीख सके। अगर आपने उसे बुराई करनी, नफरत करनी सिखा दी तो आप ध्यान रखना, जो कुछ आपने बोया उसकी फसल बुरी आने वाली है। क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। बच्चों को नाटकीय मत बनाओ, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर आगे चलकर उनका कल्याण हो। बच्चों को ये मत बताओ ये अपना है ये पराया है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन का पार्ट है, ये रिलीजियस वर्क है जो शत्रु की ओर से प्लान्ड है। तू मेरा है, पड़ोसी का नहीं। ऑफ कोर्स आपका है, पर पड़ोसी से वो प्रेम करना कब सीखेगा? जब आप उसके अंदर ऐसे बीज को डालोगे कि वो बात जिसमें बाइबल कहती है, मैं तुमसे कहता हूं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम तो मुंह मोड़ लेते हैं, किसी ने हमारा थोड़ा सा भी टाइट कर दिया तो हम तो मुंह मोड़ लेते हैं, खबरदार इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। फिर समझ लेना कि शाम को तुम जिसके साथ बैठने वाले हो उसकी शक्ल भी तुम्हें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बैर का बीज जो है परमेश्वर से तुम्हें मिलने नहीं देगा। उसने कह दिया है पहले अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे, जाकर पहले जिसकी शक्ल तू देखना नहीं चाहती उसकी शक्ल देखने का प्रॉमिस कर, जाकर उसके सामने खड़ी हो जा, कहा भाई सॉरी मुझे माफ करो मैंने गलती से कहा, और फिर मेरी शक्ल देखने की कोशिश करना। क्योंकि जब वो देखे वो भाई से तू प्रेम नहीं कर सकते तो तुम अनदेखे परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करोगे। फिर आत्मा का माहौल कहां रहने वाला है? ये तुमने अपने बच्चों को वैसा बनाया है, जो कुछ बोया है वही आप काटने वाले हो। नहीं प्रभु जी मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा नाटकीय बने। अगर आप नहीं चाहती थी पहले दिन ही वो बीज क्यों नहीं उखाड़ फेंका? तुमने अपने बच्चे को उस दिशा में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां से वो अपने पराई का भेद करेगा। समझ लो वो आत्मा के साथ कभी नहीं रह पाएगा इस थॉट से, इस विचार से। उसे अगर कैपेबल बनाना है इसके साथ खड़ा कर दो, ये उसे आगे लेकर चला जाएगा।
आप रहो या ना रहो, मैं रहूं या ना रहूं, मैं आपको कह देना चाहता हूं, जब भी वो इसके साथ खड़ा होगा चीजें उसके लिए अलग हो जाएंगी, क्योंकि ये उसे बनाएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च, आप आत्मा के साथ फेलोशिप करना शुरू कीजिए, आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। जिन्होंने आपको रिजाइन देने के लिए कहा वो आपका इंतजार करेंगे वेलकम करने के लिए। जिन्होंने आपका कहा आपके लिए हमारे पास नौकरी नहीं है, वही कहेंगे जब से तुम गए हो मेरी कंपनी बंद होने पर आओ इसे पूरा करो। यस, नो, नो, यस। आमीन। कौन है जिसका माइंड वंडरिंग कर रहा है अभी, इधर उधर विचार जो हैं घर में हैं, किचन में हैं? एक व्यक्ति। थैंक यू। विचार जब भी आते हो आप एक जगह नहीं रहते, मन यहां वहां विचलित हो रहा है। सही है, सही है। अरे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बाबा, ओए बाबा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। दुल्हन तैयार होकर आई है। बड़ा डे है छोटा डे है? बड़ा डे है। ओ हालेलुया, हालेलुया। एंड आपका माइंड थॉट जो है अभी वहां पर नहीं है, राइट? ठीक है, अब आप अपनी जगह खड़े हो जाइए सिस्टर, गलत फील मत कीजिए। आपका मन एक जगह एकाग्र नहीं है, राइट? बहुत सारे विचार हैं, बेटे को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें घमासान हो रहा है, राइट? सही है। और आप में से जिसके पास गिफ्ट है आत्मा का, आप में से किसी के पास गिफ्ट है आत्मा का, गिफ्ट है आत्मा का, वो केवल आत्मा में बोलेगा, राइट? साधारण व्यक्ति के लिए साधारण व्यक्ति चाहिए, राइट? सही है, सही है, गलत है? ओके। रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर योजना है, राइट? सही है, सही है। और 5 मिनट में ये लिफ्ट किया जाएगा। कितनी मिनट में? कितनी मिनट में? 5 मिनट में ये लिफ्ट किया जाएगा, जब भी आप आत्मा के साथ बातचीत करोगे, राइट? सही है। आपको लगता है वो बदलता नहीं है, आपको लगता है घर की परिस्थिति नहीं बदलती, पर परमेश्वर के पास आप आए इसलिए हो कि आप बदलाव को देखो। हालेलुया, हालेलुया। ये 2 बच्चे कंपनी बाग में घूम रहे हैं क्या? ओके, कौन आएगा? अरुण, तुम आओगी क्या? साधारण महिला के लिए, ठीक है, आप चले जाओ उनके पास में थोड़ा सा। ओके, चले जाओ, उनका एक हाथ पकड़ लो उनके साथ में, राइट? और सुनो चर्च, क्या आप इस फेथ में ज्वाइन होना चाहते हैं? ज्वाइन होना चाहते हैं? लेट अस स्टैंड, हम आइए, हम सब खड़े हो जाए। और हम 5 मिनट के बाद उस बहन से पूछेंगे कि सचमुच में ऐसा हुआ कि नहीं। पहले चेक कर लो उनका माइंड ठीक, माइंड वंडरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बता दो अच्छे से, ताकि आपकी गवाही सुन सके। हालेलुया। उड़े बाबा, दुल्हन को इस्तेमाल करना चाहिए था आज तो। हालेलुया। यस और नॉट? क्या आप देखना चाहते हैं? आपको मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं ये प्रदर्शित कर सकता हूं, परमेश्वर का काम जो है इनविजिबल है, पर जब वो दिखाई देता चीजें बदल देता है। अब स्टार्ट कीजिए अन्य भाषा में। अपने आप को नहीं हिलाना। रे दो खो से खा था ला ब्रादे जिहंदो रोबो चर्च बे खा ला लेबो जे राहान देबो
मासा काबा, उसको बोलो, उस बहन को बोलो, यीशु मसीह मेरा प्रभु बोले, बा ले कर रे दे रे बो राना माजा के बोला मांदे बोजे ले खाता लाब्रा दे रे होंदो ले दो को बोजाला दे बोजे रहांदे रीदे जीदे राखा बा होलिया बा ले ब्रो हो ले के बांदो ले जे रिहंदो रोदो जे राहांदे रोदो जे राहांदे बोजा लिखे बो रामांदे बोजे नांदे लाहांदे बोजा की बे रासा थालाब्रा दे रिबोजाहा आहा दे बोजा ले बोजी का रहा। आप रोने से बाहर आइए, बेजा लेखे तो रोबरा। थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल वर्क। बेजा लेखे रामान दे से ब्रो दे जा। जस्ट बोलिए बासे का, हिलिए मत, पर बोलिए, मुंह से बोलिए बासा। आपके मुंह में एक वचन आएगा, उसे बोलिए, बा लेखा था लाब्रा दे सिहंदो रोदो बो से खाबा ले जा। बंधन टूट चुके हैं, शैतान के बंधन टूट चुके हैं। शैतान उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकता। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां आजादी है। इस आजादी को लेना आपको है। आजादी आपके बीच में है, आजादी आपके अंदर मौजूद है। आजादी को फ्लो होने दीजिए। लेखो तालाबा सांदे बोजे लिब्रो हो लाबाजे खामांदे बोजे लुब्राहा लुब्राहान दे बोजे खांते बो लिब्राहान दे बो 5 मिनट 20 कांतो ले सांदे बेजे लिब्रो होमा जाकेला रीदे से रेदे से रोबो जाका मांदे बोजे लेखा रिबांदा रिबांदे बोजे राहते लाकांदो लेब्रोदो को से बालाहांदे बो। इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक शैतान का अटैक माइंड के अगेंस्ट में, आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ओ ऐसा बल जो नुकसान करता है, विनाश लाता है, आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस। माला खाते ले बो ला मांदे बो जाले खाते बोले जे रामांदे बो साखा बा ले बो लिब्रो होंदा बाजे के बोंदा ले दो सो। हालेलुया।